तो इस प्रकार हमने एक कॉम्प्लेक्स फिगर को सोल्व करते आना है, सिंपल फिगर में कन्वर्ट करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से निकालते रहना है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी डिस्कस अबाउट numerical problems on the combination of capacitors. लास्ट डे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम नंबर ऑफ कैपेसिटर लेके चले इन ए फिगर इन फॉर्म ऑफ सीरीज एंड ए पैरेलल, तो वहां से हमने फार्मूले डिराइव किए थे फॉर सीरीज और ए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो सीरीज के लिए जो फार्मूला था स्टूडेंट हमारा वो क्या था, 1/CS इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू सो ऑन। एंड फॉर ए पैरेलल कॉम्बिनेशन CP इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस अप टू n। कितने भी आप कैपेसिटर लिए हुए हो सीरीज या पैरेलल फॉर्म में, उनको आप कंबाइन करोगे तो हमें फिगर ड्रा करेंगे स्टूडेंट। उस फिगर के अंदर हम चेक करेंगे कि सीरीज फॉर्म क्या है, पैरेलल फॉर्म। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा इनके लिए। तो एक फिगर के लिए किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को डिटरमाइन करेंगे। सेकेंडली एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें स्टोर कर पाते हैं वो चेक करेंगे। तो दोनों जो केस हमारे, इसके न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन केस के और जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके लिए से इकट्ठे करेंगे हम। तो पहले हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसके लिए क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो चेक करेंगे। तो अगर आप बात करें डेफिनेशन के लिए, 1 मार्क्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो सकती है, किस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगी कैपेसिटर में, वो चेक करेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे स्टूडेंट, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होने की जो एबिलिटी है कैपेसिटी स्टूडेंट, वो चेक करेंगे हम इसके लिए। अब इसका हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। अगर हम एक कैपेसिटर लेके चले स्टूडेंट, लेट ए दिस हैविंग कैपेसिटेंस से C, charge given to it, let a Q। जब हम इसको Q चार्ज प्रोवाइड करते हैं देन ए पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट इज ए सेटअप। लेट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C when charge Q is given to capacitor, a potential is set up between its plates, that is V is equal Q by C। जब हमने इसको चार्ज Q प्रोवाइड किया स्टूडेंट, कैपेसिटेंस C इसके लिए अज्यूम किया, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल सेटअप होगा भाई, हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था
the potential set up between the plates of a capacitor is directly proportional to charge given to it. That is, V is directly proportional to Q और Q is directly proportional to V आया था, तो वहां से हम V के लिए वैल्यू निकालेंगे। V is equal क्या आ जाएगा भाई हमारा Q by C। अब अगर हम इसको एक स्मॉल टाइम पीरियड dt के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq आल्सो प्रोवाइड, अगर इस कैपेसिटर को हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज और प्रोवाइड करें, दैट इज ए डी क्यू, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू स्टोर द चार्ज। इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू इज गिवन to capacitor, then some work is done, that is du is equal dw। वो वर्क डन हमारा किस फॉर्म में स्टोर होता है स्टूडेंट? इन फॉर्म ऑफ ए एनर्जी। तो du is equal dw which is equal, वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल इनटू में चार्ज। अब ऑलरेडी इसके लिए पोटेंशियल कितना सेटअप हो चुका है? v, तो v इनटू में dq। अब हमारे पास v की वैल्यू है स्टूडेंट 14, वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, तो dw इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? v की जगह पे पुट करो q बाई c इंटू में dq। ये जो वर्क डन हुआ स्टूडेंट वो हमारा एक स्मॉल टाइम पीरियड में हुआ है। अगर हम लार्ज चार्ज प्रोवाइड करें इसको, तो जो वर्क डन होगा वो इसके लिए डिटरमाइन करेंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ ए साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन ए बोथ ए साइड्स। दोनों साइड जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाए स्टूडेंट? डी डब्ल्यू के लिए इंटीग्रेशन डब्ल्यू दैट इज ए यू इज इक्वल क्यू अपॉन सी। डी क्यू के लिए इंटीग्रेशन स्टूडेंट, इंटीग्रेशन के लिए क्या लिमिट पुट करें भाई? हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा क्या आपका? अगर हम कोई चार्ज ही प्रोवाइड ना करें तो पोटेंशियल सेटअप भी नहीं होगा, यानी कि इनिशियल अमाउंट क्या था भाई चार्ज का? 0। कहां तक चार्ज कर सकते हो उसको? उसकी मैक्सिमम एबिलिटी तक, दैट इज मैक्सिमम कैपेसिटी। तो चार्ज भी मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज कैपिटल ए क्यू। तो जो लिमिट लगेगी इसके लिए वो क्या आएगी? 0 टू क्यू। सो W इज इक्वल, अब 1 बाई सी क्या स्टूडेंट हमारा एक कांस्टेंट है, तो 1 बाई सी बार आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा भाई? क्यू डी क्यू विद लिमिट 0 टू क्यू। तो इसके लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 बाई सी एज इट इज। इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या स्टूडेंट हमारा? अगर हमारे पास कोई सेम नेचर की दो क्वांटिटी हैं इन विच वन इज लार्जर एंड वन इज ए स्मॉल, देखो ये क्यू डी क्यू सेम नेचर हो गया, दोनों चार्ज है भाई। यहाँ पे क्यू लार्ज है, डी क्यू उसके लिए एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसका जो इंटीग्रेशन फार्मूला स्टूडेंट वो क्या होगा? जो हमारी लार्जर क्वांटिटी है उसके लिए इंटीग्रेशन होगा। तो लार्जर क्वांटिटी तो हमारी क्यू है, तो क्यू के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन मेथड क्या है भाई? जो पावर है हमारी, पावर के अंदर 1 ऐड करोगे और जो रिजल्ट आ जाए उसी से डिवाइड। अब इसकी पावर कितनी है स्टूडेंट? 1 है, तो एक और ऐड करेंगे हम, तो क्या आ जाए? क्यू स्क्वायर। इसी से इसको डिवाइड करो बाई 2, और जो लिमिट थी स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे पुट होंगे। फिर आप जो ये दोनों लिमिट थी ना हमारी, ये इंटीग्रेशन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और बाद में ये लिमिट पुट होंगे। अब लिमिट पुट करने का तरीका क्या स्टूडेंट हमारा?
जो वेरिएबल क्वांटिटी थी हमारी उसके अंदर अपर वैल्यू माइनस में लोअर वैल्यू, तो W दैट इज U इज इक्वल बाई 2 को बाहर निकाल दो तो 1/2C लिमिट पुट करेंगे तो क्या फार्मूला बने भाई, अपर लिमिट Q है तो Q स्क्वायर माइनस में लोअर लिमिट है 0 दैट इज Q स्क्वायर बाई 2C। तो ये फार्मूला आ जाएगा स्टूडेंट हमारा एनर्जी स्टोर्ड। एक कैपेसिटर लेके चलते हैं जिसके लिए कैपेसिटेंस C अज्यूम किया, when charge Q is given to it then a potential of V volt is a set up between its plates that is V is equal Q by C। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज और प्रोवाइड करें भाई इसको, तो उस चार्ज को स्टोर करने के लिए उस कैपेसिटर के अंदर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा हमें, तो वो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका, विच इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ए एनर्जी दैट इज du स्मॉल अमाउंट है इज इक्वल dw विच इज इक्वल भाई वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। पोटेंशियल कितना हमारा v है, चार्ज कितना दिया हमने dq, तो वर्क डन v इनटू में dq, v की वैल्यू पुट की हमने qc इनटू में dq। ये तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है विद द स्मॉल गिवन चार्ज। तो अगर हम लार्ज चार्ज प्रोवाइड करें तो वर्क डन भी लार्ज होगा स्टूडेंट हमारा, तो वर्क डन चेक किया हमने यहां से, तो dw के लिए अगर आपके पास एक स्मॉल क्वांटिटी है उसकी लार्ज वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो आपके मैथ में ना दो मेथड है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। पूरे चैप्टर आएंगे +2 क्लास में आपके ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्टूडेंट आपके पास लार्ज क्वांटिटी है उसकी स्मॉल वैल्यू देगी वो। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है आपके पास स्मॉल वैल्यू है उसके लार्ज वैल्यू निकल जाएगी। तो दोनों मेथड आपके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। और जो न्यूमेरिकल केस में आप फार्मूले जैसे जो टी रेशो हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूले स्टूडेंट वो भी इन्वर्स होंगे इसके अंदर, जैसे साइन कोस में कोस साइन में इन्वर्ट होता है, तो एक दूसरे के अपोजिट है ये दोनों केस हमारे। तो यहां से हमने इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकाल दी लिमिट पुट करके, तो वो जो एनर्जी है हमारी स्टोर्ड हुई है वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट हमारी Q²/2C। अब इसके लिए हम अनदर फार्मूले भी निकालेंगे, अनदर फार्मूलास। देखो अब क्यों किसके इक्वल होगा स्टूडेंट हमारा, देखो यहां से अगर आप चेक करो तो C इंटू में V हो जाएगा ना, तो यहां पे पुट करो तो U इज इक्वल 1/2C एज इट इज इंटू में भाई क्यों की वैल्यू CV स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर, Q इज इक्वल CV फार्मूला, तो एक C कैंसल तो U किसके इक्वल आया स्टूडेंट हमारा 1/2CV स्क्वायर। एक फार्मूला ये बन जाएगा। अनदर अगर हम C इंटू में V को लेके चले तो C इंटू में V क्या होगा स्टूडेंट हमारा Q, तो U इज इक्वल 1/2CV इंटू में V रख लिया इसको, और CV किसके इक्वल होगा भाई Q, तो क्या फार्मूला आ जाए 1/2QV। एक ये हो गया स्टूडेंट। अब आपने न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है आपको वो चीज चेक करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला पुट करना होगा। मान लें हम भाई न्यूमेरिकल के अंदर हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और चार्ज दे रखा है, तो कौन सा फार्मूला पुट करेंगे स्टूडेंट हम, दिस Q²/2C। सपोज करो न्यूमेरिकल के अंदर आपका कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दे रखा है, तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल U इज इक्वल 1/2CV स्क्वायर। सपोज करो न्यूमेरिकल में आपका पोटेंशियल और एक चार्ज दे रखा है, तो U इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/2QV। तो ये डिफरेंट फार्मूले स्टूडेंट हमारे जिसके ऊपर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो आज
जो हमारा टॉपिक है वो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इस बेस के ऊपर जो फिगर हम ड्रा करेंगे आगे, एक सर्किट डायग्राम के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है स्टूडेंट, वो चीजें चेक करेंगे। देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम डिफरेंट टाइप की फिगर लेके चलेंगे स्टूडेंट, और उन फिगर के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करेंगे। फिर अगर उसमें पूछा गया है भाई एनर्जी स्टोर कितनी होगी इस सिस्टम के अंदर, तो वो चीजें चेक करेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट है हमारी A and B, C1, C2, C3, ये तीन कैपेसिटर लेके चले स्टूडेंट हमारे, जहां पे C1 सपोज करो 10 माइक्रोफैराड, C2 10 माइक्रोफैराड, C3 5 माइक्रोफैराड। ये ले लिया भाई हमने। जो C1 C2 है वो तो कितने हैं भाई हमारे 10 माइक्रोफैराड के हैं, C3 कितना है हमारा 5 माइक्रोफैराड का स्टूडेंट। तो अब हमने इसमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप स्ट्रक्चर की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सबसे पहले उसको सोल्व करोगे स्टूडेंट। मींस जहां पे एक से ज्यादा कैपेसिटर दिए गए हैं उनको चेक करो। आपने ए और बी के बीच में चेक करना है तो आप इस ए पॉइंट से चले स्टूडेंट, ये आ गया आपका एक पॉइंट। यहाँ पे दो ब्रांच बनेगी, मींस दो रास्ते बने भैया, एक ये रास्ता हो गया और एक ये रास्ता हो गया। तो दो पाथ होने के कारण जब किसी एक पॉइंट से दो पाथ क्रिएट हो जाएंगे ना, तो वहां से आपकी एक पैरेलल फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। मींस ये जो फॉर्म आगे बनेगी, यहाँ का जो रिजल्ट है वो पैरेलल फॉर्म में है। अब हम इस साइड आएंगे तो एक कैपेसिटर C1 आ गया, इसके सामने C2, तो आपका जो C1 और C2 स्टूडेंट वो कैसे है, इन ए सीरीज। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ कैसा होगा स्टूडेंट, आपका इन ए पैरेलल। तो यहाँ पे पहले हम किसको सोल्व करें भाई, C1 और C2 को। कैपेसिटर C1 and C2 are in a series। सीरीज फॉर्म में स्टूडेंट हमारे, तो सीरीज में है तो क्या आ जाएगा, क्या फार्मूला सीरीज के लिए भाई, शाबाश 1/CS। अब किस किस को सोल्व कर रहे हो आप, 1 2 को, तो क्या लिखोगे C1A2 इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। रखो भाई 1/C1 कितना हमारा 1/10 प्लस 1/10, तो एलसीएम 10 हो गया, तो 1 प्लस 1 2/10 दैट इज 1/5। तो ये जो रिजल्ट आया है ना 1/5, ये 1/C12 का आया है। तो अब इसको इन्वर्ट करेंगे तो C12 इज इक्वल कितना हो जाएगा भाई 5 माइक्रोफैराड। तो आपने इसको सोल्व कर दिया। यहां पे आप इसको ना सिंपल स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो। ये हो गया
ये बन गई भाई वो सिंपल स्ट्रक्चर ए एंड बी था। अब ये कौन सा हो गया हमारा C12 जिसको आपने सोल्व किया है, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 माइक्रो फैराड। और ये कौन सा भाई हमारा C3 जिसकी आपसे वैल्यू कितनी है भाई 5 माइक्रो फैराड। तो अब ये दोनों कैसे स्टैंड इन्हें पैरेलल, तो पैरेलल में क्योंकि देखो यहां से न्यू ब्रांच बनी हुई है भाई, ध्यान रखना पाथ को ध्यान में रखो, जो पाथ है वो माइंड में रखो भाई, जो पाथ हमारा है वो 1 वे है या 2 वे है या 3 वे है, एक से ज्यादा वे ये कोई क्लियर नहीं होगा कि केवल 2 ही पाथ हो, नहीं 2 से ज्यादा भी हो सकते, कोई लिमिटेड पाथ नहीं है हमारे पास, कितने भी पाथ एक्वायर कर सकती है वो चीज। तो अब हम यहां से देखा ये 2 पाथ बने तो दोनों कैसे हो गए भाई इन्हें पैरेलल। द कैपेसिटर C12 and C3 are in a parallel. So अगर ये पैरेलल में है तो ऐड करो स्टूडेंट C किसको ऐड करना हमने 1 2 3, जैसे आप CP पुट करते थे ना पैरेलल के लिए रिप्रेजेंटेशन, अब हम किस किस को ऐड कर रहे हैं 1 2 और 3 को, तो उनके नाम लिख दो C1 2 3 क्या आ जाए भाई बताओ शाबाश, तो C12 प्लस C3। अब C12 वैल्यू कितनी है हमारी 5 प्लस C3 भाई 5 कितना हो जाएगा 10 माइक्रो। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है स्टूडेंट इस फिगर का वो कितना आ गया हमारा 10 माइक्रो फैराड। सपोज करो इसके बीच में एक बैटरी अटैच कर रखी होती है ऑफ 100 वोल्ट, बैटरी की वोल्टेज दे दी भाई आपको 100 वोल्ट, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बने हैं हमारे उसके लिए कितनी एनर्जी स्टोर हो स्टूडेंट हमारी, जैसे हमने पहले तो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फॉर्म में सोल्व किया है। अब अगर वो एक बैटरी और अटैच कर दे यानी कि हम इस न्यूमेरिकल को आगे बढ़ा रहे हैं भैया, इसमें हम एनर्जी स्टोरिंग जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसको इंक्लूड करने जा रहे हैं भाई, एक से ज्यादा चीजें आपसे वो न्यूमेरिकल में निकलवा सकता है। तो जैसे यहाँ पे हमने पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिया, अब अगर बैटरी को भी अटैच कर दें और उसकी वोल्टेज दे दी भैया आपको, तो वोल्टेज दे दी तो आपने इसमें एनर्जी स्टोर निकालना है, तो एनर्जी स्टोर के लिए फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट, तो इस सर्किट के अंदर टोटल एनर्जी स्टोर क्या होगी स्टूडेंट बताओ मुझे, क्या फार्मूला यूज करोगे भाई। अब आपके पास क्या दिया हुआ है बैटरी की वोल्टेज यानी कि V दे रखे हैं, आपने टोटल कैपेसिटेंस से C निकाल दिया तो C और V दे दिए, तो स्टूडेंट कौन सा फार्मूला होगा आपका शाबाश। अभी हमने डिराइव किए थे 3 फार्मूले आए थे स्टूडेंट हमारे एनर्जी के। फर्स्ट फार्मूला क्या था 1/2 Q स्क्वायर बाई C, एक तो ये केस हो गया था। सेकंड फार्मूला भाई जब हमने इस Q की वैल्यू पुट की C स्क्वायर है V स्क्वायर, तो क्या था स्टूडेंट हमारा 1/2 C V स्क्वायर। थर्ड फार्मूला क्या बना था स्टूडेंट हमारा U इज इक्वल, जब हम C V की जगह पे Q पुट करें तो 1/2 Q V। तो बताओ मुझे अब कौन सा फार्मूला लोगे, आपको क्या क्या दिया गया, आपको C दे रखा है और ये V, तो 1/2 से V स्क्वायर, तो 1/2 C कितना स्टूडेंट हमारा, यानी कि C का मतलब क्या है यहाँ पे इस सर्किट के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने निकाला है 10 into में 10। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको माइक्रो फैराड है और ये आपकी वोल्ट में है, यानी कि ये तो SI केस है, ये आपका CGS केस है, तो इस CGS को SI में फैराड में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइक्रो वैल्यू किसके इक्वल होगी, मैंने आपको कन्वर्जन बताए थे माइक्रो एंगस्ट्रॉम मिली पिको फैराड के, जब हमने कैपेसिटेंस के लिए जब यूनिट डिस्कस की तो क्या आ जाएगा 10 × 10⁶
माइनस में 6 से फेराड। तो रखो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू 100 इंटू में 10 इंटू 10 के पावर माइनस से 6, तो क्या आ जाएगा भाई 10 के पावर 3 ये हो गया आपका। यहां से आप ये सोल्व कर लो 5, तो 5 इंटू 10 के पावर 2 ये है भाई प्लस की पावर, और 6 ये है प्लस माइनस की, तो 10 के पावर कितना रहेगा माइनस से 4, तो 5 इंटू 10 के पावर माइनस 4 एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए यूनिट क्या आ जाएगी जूल। तो एक सर्किट के अंदर स्टूडेंट आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिराइव करोगे, और उसके साथ के साथ अगर आपसे एनर्जी पूछी गई है तो एनर्जी भी डिटरमाइन करोगे। तो इस प्रकार हमने एक कॉम्प्लेक्स फिगर को सोल्व करते आना है, सिंपल फिगर में कन्वर्ट करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से निकालते रहना है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ये फिगर स्टूडेंट हमारे ए और बी के बीच में आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हम इसके पॉइंट से चले गए, तो हमारे पाथ में एक कैपेसिटर C1 आया, इसको अब हमें आगे अटैच करना, तो हम फिगर को चेक करेंगे आगे। इससे आगे ये पॉइंट आया, इस पॉइंट से दो पाथ बनेंगे स्टूडेंट। अगर दो पाथ बनेंगे तो यानी कि चार्ज डिवाइड हो गया, चार्ज डिवाइड होएगा तो कैसी फॉर्म स्टार्ट होगी स्टूडेंट हमारी पैरेलल फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो दोनों हमारे C2 और C3 है वो कैसे हैं, इन्हें पैरेलल, तो इनको पैरेलल में सोल्व करो। C2 एंड C3 आर इन्हें पैरेलल, तो जब ये दोनों पैरेलल में हैं तो रिजल्ट क्या आ जाए भाई C2 3, तो C2 3 वैल्यू क्या आ जाए C2 प्लस C3। 2 वैल्यू है भाई हमारी 4.5, 3 वैल्यू है 4.5, तो 9 माइक्रो फैराड। अब इसको आप एक सिंपल स्ट्रक्चर बना सकते हो भाई, ये हो गया, तो दैट इज C1। इस फिगर कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर थी इसको हमने सोल्व कर दिया। इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो ये आया। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम ए और बी के बीच में हमने स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। तो जो C1 था ये हो गया हमारा 3 माइक्रो फैराड। ये जो आ गया हमारा ये क्या आ गया भाई C2 3, 2 और 3 को हमने सोल्व किया है तो 9 माइक्रो फैराड। C4 हो गया हमारा 3 माइक्रो फैराड। अब तीनों C1, C2, 3 एंड C4 आर इन ए सीरीज में, तो क्या आ जाएगा 1 बाई C1 2 3 एंड 4। तो क्या फार्मूला आ जाएगा भाई 1 बाई C1 3 प्लस 1 बाई C2 3 9 प्लस 1 बाई 3, तो 9 एलसीएम स्टूडेंट 3 प्लस 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा भाई 7 बाई 9। तो ये तो हमारा 1 बाई वैल्यू आई है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा C1 2 3 4, यानी कि इस सर्किट का तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो क्या आ जाए 9 बाई 7 माइक्रो फैराड, ये बन जाएगा। अब अगर हम इसके साथ बैटरी को अटैच कर दें भाई, मान लें हम ये लेके चल पड़े आगे, ये कॉम्बिनेशन दे दिया भाई आगे, और एक बैटरी के लिए हमने
लेट ए बैटरी हैविंग सपोज करो चार्ज प्रोवाइड किया गया है 10 कूलम का, तो इसके लिए एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी निकालो। अब क्या क्या दे दिया स्टूडेंट आपको, चार्ज दे दिया और एक कैपेसिटेंस चेक हमने डिटरमाइन कर दिया। तो क्या फार्मूला रखोगे आप एनर्जी स्टोर के लिए 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। तो इस प्रकार अपने न्यूमेरिकल के अंदर क्या तो दिया हुआ स्टूडेंट वो चीज ध्यान में रखनी है, और फिर कौन सा आपका फार्मूला यूज होगा, क्योंकि हमने डिफरेंट फार्मूले निकालने हैं इसके लिए, वो चीज यूज करोगे। नेक्स्ट आपका ये लेके चले स्टूडेंट हम फिगर। तो इस फिगर के अंदर हमने एक बैटरी ले लिए जिसके लिए पोटेंशियल वैल्यू आपके 600 वोल्ट, ये हम कैपेसिटर लेके चले C1 C2 C3 एंड C4। तो इन केसेस में हमने आपको जो C1 C4 वैल्यू है, C1 C4 C2 C3 ये वैल्यूज दे रखी है भाई आपको 100 माइक्रोफैराड, ये है आपकी 200 माइक्रोफैराड। तो हमने इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है हमारी और इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस स्टैंड है उसको डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के लिए यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट के लिए कैपेसिटर के बजाय स्टूडेंट यहां पे सर्किट बनाओ। इस सर्किट में कितनी तो एनर्जी स्टोर होगी और क्या इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट आप इस फिगर को, देखो आप यूं चले, आप इस ब्रांच को यूं ले आओ यानी कि ये पॉइंट इस साइड ले आओ, ये हो गया भाई। अब यहां से जब चले तो दो पाथ हो गए, इट मींस यहां पे जो है पैरेलल फॉर्म है, एक ये हो गया आपका, दो ये हो गए भाई, ये वो पॉइंट आ गया यानी कि इस साइड नेगेटिव है भाई, इस साइड आपका पॉजिटिव। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइड एक पॉजिटिव नहीं, ये हो सकता है आपका। तो ये आपका C1 है, ये आपके C2 C3 है, ये आपका C4 है। तो चेक करो अब ये दोनों कैसे हैं भाई हमारे, इन्हें पैरेलल, तो इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। यहाँ पे जो पैरेलल फॉर्म है वो इसके साथ सॉरी दैट्स आर इन ए सीरीज। जो हमारा C2 और C3 है वो कैसा है भाई, इन सीरीज हो गया, यहां से सीरीज सोल्व हो जाएगी। ये जो सीरीज रिजल्ट है वो इस C1 के साथ कैसा है, इन्हें पैरेलल। अब यहां पे स्ट्रक्चर को अपन सोल्व कर दिया, पहले ये दोनों सीरीज में सोल्व हुए, इनका जो रिजल्ट है वो इसके साथ है पैरेलल फॉर्म में सोल्व हुआ। यहां जब ये स्ट्रक्चर सोल्व हो जाएगी तो इसके साथ कैसे स्टूडेंट ये आपकी इन्हें सीरीज, तो सीरीज में सोल्व कर दो।
अब हमने इसके लिए एनर्जी स्टोर और निकालना है। अब इसके लिए बैटरी की वोल्टेज दे रखी है आपको 600 वोल्ट, यहां से आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, यानी कि C दे दिया आपको और A V दे दिया, तो C V दोनों हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 1/2 CV²। ये एनर्जी के लिए फार्मूला आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है पहले उस स्ट्रक्चर को सोल्व करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन हो जाएगा, फिर हमें ये चेक करना कि बैटरी के लिए वोल्टेज प्रोवाइड कर रखी है या चार्ज गिवन दे रखा है, तो उस बेस के ऊपर हमें एनर्जी स्टोर का फार्मूला पुट करेंगे। A एंड B, तो यहाँ पे हमारे जो दिए गए हैं C1, C2, C3, C4, C5, ये दे दिए भाई हमारे कैपेसिटेंस, जिनमें वैल्यू दे रखी है आपको C2 10 माइक्रोफैराड, C1, C3, C4 एंड C5 each of a 4 माइक्रोफैराड। C1, C3, C4, C5 इज इक्वल 4 माइक्रोफैराड और C2 दे रखा है स्टूडेंट आपको 10 माइक्रोफैराड। देखो स्टूडेंट हमने A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो इस स्ट्रक्चर को पहले आप एक सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो, तब आप इसका रिजल्ट डिटरमाइन कर पाओगे। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की फिगर बनेगी जहां पे हम वेटस्टोन ब्रिज अप्लाई करेंगे। जब हम इस ए पॉइंट से चले स्टूडेंट, तो इस पॉइंट के ऊपर देखा हमने ब्रांच टूट गई, मीन से के पैरेलल फॉर्म स्टार्ट होगी, तो देखो इसको हम सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। अब हम ए पॉइंट से चले भाई, ये आ गया हमारा, तो ये पॉइंट आ गया आपका, इस पॉइंट से दो ब्रांच होगी, ये हमने दो ब्रांच, एक कैपेसिटर इसके अंदर आ गया, एक कैपेसिटर है इसके अंदर आ गया स्टूडेंट। अब इससे आगे इसको आगे ले लीजिए, ये आगे, अब ये भी आगे आगे स्ट्रक्चर, ये आगे। यहां पे देखो स्टूडेंट इस पॉइंट के ऊपर आके ये इस साइड आके कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हुए, तो लो भाई ये ले आए हम, ये वो कैपेसिटर हो गया जिसके साथ ये कनेक्ट हुई। अब आगे इस साइड आ जाएगी, ये बन गई। सेम वे यहां से आपकी ये पाथ आ गया, यहां से फिर आपकी पैरेलल हुई थी ना, ये नीचे से इधर आ गई, ये कैपेसिटर हो गया स्टूडेंट आपका, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब ये दोनों मिलके इस साइड आ गए। अब ये जो C2 है हमारा, वो किस किस पॉइंट के बीच में स्टूडेंट हमारा, इस पॉइंट के बीच में जो हमारा यहाँ पे आया था, और ये जो पॉइंट आ गया था, इन दोनों के बीच में है ना, तो इसको ये ले, ये होगा, ये बन गया हमारा A एंड B। तो ये कौन सा स्टैंड हमारा C1, ये क्या हो जाएगा भाई C4, देखो ऊपर का, ये क्या हो जाएगा स्टैंड हमारा C3, ये कौन सा स्टैंड हमारा C5, ये हमारा C2। तो इस फिगर के अंदर देखो आप, ये एक स्पेशल टाइप की फिगर होती है, इसमें हम वेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लेके चलते हैं, यानी कि ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं फ्रेंड, जो ये पाथ बन के ना यूं फिर इस प्रकार आके मिले, तो इसको ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर में एक फार्मूला होता है P/Q,
आर बाई एस, यानी कि पी बाई क्यू, पी क्यू का रेशो और आर एस का रेशो यदि सेम आ जाए, मीन्स जो इसको हमने P मान लिया भाई, इसको हमने Q नाम दे दिया, इसको हमने R, इसको हमने S, तो P और Q का रेशो यानी कि C4 और C3 का रेशो, R और S का रेशो मीन्स C1 और C5 का रेशो, यदि ये रेशो सेम आ जाए देन द मीडिएटर कैपेसिटर कैन बी नेग्लेक्टेड, जो ये बीच में कैपेसिटर है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ये सेम पोटेंशियल के ऊपर हो जाएंगे। फिर जो हमारे ये पॉइंट है ना दोनों, लेट सी एंड डी, अगर हम इनको सी और डी पॉइंट नाम दे दें तो ये सेम पोटेंशियल के ऊपर हो जाएंगे फिर, और सेम पोटेंशियल के ऊपर है तो चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा, और जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो ये काम ही नहीं करेगा भाई, एनर्जी ही स्टोर नहीं हो पाएगी इसके अंदर। तो हम पहले इस रेशो को चेक करेंगे भाई, C4 और C3 का रेशो चेक करो, ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 1 और 5 के लिए भी ईच ऑफ 4 माइक्रोफैराड है, तो कितना आएगा स्टूडेंट 1, तो रेशो सेम है, रेशो सेम है, तो ये जो कैपेसिटर आपका ये इंक्लूड नहीं होगा, मींस इसको आप भूल जाओ कि आपकी स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट भी है, अगर हम इसको भूल जाएंगे तो सिंपल स्ट्रक्चर बन जाएगी ये फिर आपकी। ए बी, तो C4 C3 C1 C5, तो अब ये स्ट्रक्चर बन गई स्टूडेंट हमारी। तो देखो बिल्कुल आसान है, तो ये दोनों कैसे हो गए इन सीरीज, ये दोनों कैसे हो गए भाई इन सीरीज, और यहाँ पे जो सीरीज का रिजल्ट है और यहाँ पे जो सीरीज का रिजल्ट है स्टूडेंट वो दोनों कैसे हैं पैरेलल। तो पहले इनको सीरीज में सोल्व करो, C4 C3 को, C1 C5 को, जो सीरीज का रिजल्ट आएगा वो किस में हो जाएगा हमारा इन्हें पैरेलल फॉर्म में आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप स्ट्रक्चर को माइंड में सिंपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उसको बार बार ड्रा करते जाओ, नहीं, आप उसको माइंड में ही चेक करो कि अगर हम इसको ये फिगर हमारी इस टाइप की बनी है तो ये चीज हमारी नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो ये सीरीज होगी, ये सीरीज होगी, रिजल्ट है वो हमारा इन्हें पैरेलल हो जाएगा। तो जब पैरेलल में आ जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में डिटरमाइन हो जाएगा स्टूडेंट हमारा इस फिगर के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ए बी, ये स्ट्रक्चर है हमारी। नेम स्टूडेंट के लिए सी हो गया इसका, ये आपका 1 माइक्रो फैराड हो जाएगा। मान ले भाई इसको भी हम लेके चल पड़ो, C1 ले लिया हमने 1 माइक्रो फैराड, ये हमने C2 ले लिया स्टूडेंट 1 माइक्रो फैराड हो गया हमारा। तो नेक्स्ट जो हमारे ये ले लिया भाई हमने C3 6 माइक्रोफैराड, C4 12 माइक्रोफैराड, C5 4 माइक्रोफैराड।
ये आगे हमारे C6, ये ले लिया स्टूडेंट हमने सपोज करो 2 माइक्रोफैराड, ये ले लिया भाई C7 2 माइक्रोफैराड। तो हमने ए और बी के बीच में स्टूडेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो देखो हम इस ए पॉइंट से चले तो ये कैपेसिटर आ गया आपके सामने। अब इससे जब आगे चार्ज जाएगा तो इस पॉइंट के ऊपर आके आपका चार्ज डिवाइड हो गया, और जब चार्ज डिवाइड हो जाएगा तो कैसी फॉर्म स्टार्ट होगी आपकी, इन ए पैरेलल फॉर्म। तो ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि यूं जो ये बनी हुई है ये पूरा रिजल्ट पैरेलल फॉर्म में सोल्व होगा। अब यहाँ पे चले हम आगे कैपेसिटर आ गया, ये फिर आगे ब्रांच तोड़ रहा भाई, तो यहाँ पर और यहाँ पर फिर ब्रांच बनी। तो सबसे पहले आप इस ब्रांच को सोल्व करो भाई। तो यहाँ पे देखो जो C3 है और C4 स्टूडेंट हमारे कैसे हैं, देखो इनमें सीरीज हो गए, सीरीज में आ गए हमारे C3 एंड C4 आर इन ए सीरीज। तो सीरीज में सोल्व हो जाए 1/C3 4, तो 1/6 प्लस 1/12, तो 12 6 2 प्लस 1, तो 3/12 मीन्स 1/4। तो C34 कितना आया स्टूडेंट हमारा 4 माइक्रोफैराड। ये सोल्व हो गया। अब ये इसके साथ कैसा भाई पैरेलल फॉर्म में है, तो C34 एंड C5 आर इन ए पैरेलल। तो पैरेलल फॉर्म में करो स्टूडेंट इसको, तो क्या आ जाएगा C345 इज इक्वल बाई 3 4 क्या वैल्यू आ गई हमारी 4 प्लस में C5 वैल्यू कितनी स्टूडेंट हमारी आल्सो 4 8 माइक्रोफैराड। ये फिगर सोल्व होगी। अब यहां का जो रिजल्ट है वो इसके साथ कैसा स्टूडेंट इन ए सीरीज, क्योंकि भाई जब ये सोल्व हो जाएगी तो एक सिंगल कैपेसिटर बन के आएगा ना, ये तो सिंगल बन के आएगा, तो सिंगल पाथ में आ गई है। तो जब सिंगल पाथ में है तो कैसी फॉर्म है ये इन ए सीरीज। देखो यहाँ पे जब हम ये कॉर्नर पॉइंट बनाया है तो यहाँ पे ब्रांच नहीं है, ये एक कॉर्नर पॉइंट है, यहां से हम सेम पाथ ही एक्वायर करके चलेंगे स्टूडेंट, नॉट द टू पाथ्स। तो जो ये फॉर्म है ये इसके साथ इन ए सीरीज C2 एंड C345 आर इन ए सीरीज। सीरीज में तो सोल्व करो स्टूडेंट आपका 1/C2 3 4 5 इज इक्वल 1 प्लस में भाई ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 है, तो 1/8, तो एलसीएम 8 स्टूडेंट हमारा, तो 8 प्लस 1 दैट इज 9/8। तो C2 3 4 5 वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट हमारी 8/9 माइक्रोफैराड। यानी कि यहां तक सोल्व हो गया ना आपका ये रिजल्ट ये आ गया आपका। अब ये जो रिजल्ट है और ये दोनों हैं ये कैसे हैं आपके इन ए पैरेलल। तो पहले इनको सोल्व करो, ये दोनों कैसे हैं आपके इन ए पैरेलल है, तो C6 एंड C7 आर इन ए पैरेलल। तो पैरेलल में क्या रिजल्ट आ जाए इसका 6 6 7 इज इक्वल 2 प्लस 2 दैट इज 4 माइक्रोफैराड। ये भी सोल्व हो गया स्टूडेंट हमारा। तो एक कैपेसिटर तो ये बन गया भाई, एक कैपेसिटर ये बन गया। अब यहां से ब्रांच टूटी हुई है तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो स्टूडेंट हमारे इन ए पैरेलल। तो जो हमारा C2 3 4 5 है और C6 7 है वो दोनों कैसे स्टूडेंट हमारे इन ए पैरेलल। C6 7 एंड C2 3 4 5 आर इन ए पैरेलल। तो पैरेलल फॉर्म में सोल्व करो स्टूडेंट इनको, C2 3 4 5 6 7 इज इक्वल क्या हो जाएगा भाई पैरेलल में 4 प्लस में 8/9, 4 प्लस 8/9, तो एलसीएम 9 स्टूडेंट हमारा, तो 9 4 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 44/9 माइक्रोफैराड। अब
ये पूरा स्ट्रक्चर सोल्व हो गया स्टूडेंट हमारा। अब ये जो कैपेसिटर बन गया एक सिंगल, इनके C2 3 4 5 6 7 और C1, ये दोनों कैसे इन ए सीरीज, C1 एंड C2 3 4 5 6 7 आर इन ए सीरीज। तो सीरीज में तो क्या रिजल्ट आ जाए स्टूडेंट हमारा 1 by 1 2 3 4 5 6 7, सभी सोल्व हो गए ना हमारे 1 to 7 तक इज इक्वल, तो 1 अपॉन प्लस में भाई 2 3 4 5 वैल्यू कितनी आ गई हमारी 44 by 9, तो 1 बाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 by 44, तो स्टूडेंट एलसीएम 44 हो गया, तो 44 प्लस में 9 दैट इज कितना आ जाएगा 53 by 44, ये तो 1 बाई की वैल्यू आई है, तो C 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल क्या आ जाए भाई 44 by 53 माइक्रो फैराड। ये फाइनल रिजल्ट यानी कि इस सर्किट डायग्राम के लिए जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार एक फिगर को स्टूडेंट आपने जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी गई है, पहले उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, जहां पर आपको लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर दिखाई दे, भाई ज्यादा से ज्यादा सीरीज हो या ज्यादा से ज्यादा पैरेलल फॉर्म है, तो पहले उसको सोल्व करो, तब आगे जाके वो ऐड होएगा एक सिंगल कैपेसिटर के साथ। तो स्टूडेंट हमने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना है इसका। देखो यहां से चले भैया तो ब्रांच है, ब्रांच है तो इसका मतलब क्या हो गया पैरेलल फॉर्म, इस पॉइंट के ऊपर है स्टूडेंट, यहां पे फिर ब्रांच होगी आपकी, यानी कि ये भी कैसा हो गया इन्हें पैरेलल, यहां पे है स्टूडेंट, यहां पर भी ब्रांच है हमारी, तो ये भी कैसा होगा आपका इन्हें पैरेलल। इट मींस C1 C2 C3 are in a parallel form, C1 C2 and C3 are in a parallel, पैरेलल में है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट C1 2 3 1 plus 2 plus 3 that is 6 माइक्रो फैराड, ये सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा।
एक बिल्कुल सिंपल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी आपको, लेकिन जब हम विद द पाथ चले तो एक सिंगल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तीनों हमारे किस फॉर्म में है, इन्हें पैरेलल फॉर्म में आ गया भाई। और पैरेलल के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, G and A, B. C1, C2, C3 each of 4 माइक्रोफैराड। तो हमने A और B के बीच में चाहिए भाई। देखो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, हमारा यहाँ से ब्रांच हुई है ना ये इस पॉइंट से, तो ये दोनों क्या किस में हो गए भाई हमारे, इन्हें सीरीज। अब सीरीज में C1 और C2 को सॉल्व कर दो, 1/4 प्लस 1/4 2/4 1/2 यानी कि 2। अब ये जो रिजल्ट आएगा हमारा वो इसके साथ कैसा हो जाएगा, इन्हें पैरेलल, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपने डिफरेंट फिगर के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, हमने डिफरेंट टाइप के जो कॉम्बिनेशंस आए हमारे, जिससे आप एनर्जी स्टोर्ड जो फॉर्म है आपके उसको भी चेक करते हो भाई, कैसे के स्ट्रक्चर के अंदर एक सर्किट डायग्राम में एनर्जी स्टोर हुई है, उस एनर्जी स्टोर के लिए क्या फार्मूला यूज करोगे, वो सभी चीजें इसमें आपको दी गई है स्टूडेंट। तो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम है आपके, लास्ट नेक्स्ट डे फिर लेके आओ उसको, हम फिर न्यूमेरिकल चेक करेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है इसके वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपका एनर्जी स्टोर भी आ जाएगा, कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा, डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन है हमारे यहाँ पे। आगे आप जो नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करोगे रेजिस्टेंस की, उसमें भी ये आपके फार्मूले यूज होंगे। ये जो आप फिगर सोल्व करने लग रहे हो ना, सेम फिगर आगे आएंगे आपके, अगर आप अब इनको सोल्व कर पाओगे तो सेकंड यूनिट में बिल्कुल इजी, बिल्कुल सेम फिगर यही आएंगे, सिर्फ कैपेसिटर की जगह पे रेजिस्टेंस जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ वो चेंज होगी भाई। तो आपने विद द फिगर न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं।